नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 4 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की करूंगा। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का स्वागत है इस बुलेटिन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मौसम की जानकारियां आपको सरल भाषा में मेरे द्वारा जो बताई जाती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और आपको सिर्फ एक काम और करना पड़ेगा, बेल की यानी घंटी बनी हुई है चैनल के नाम के ठीक आगे, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जब वीडियो वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। आइए समझते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थितियां। उत्तर भारत के क्षेत्रों के पास एक डब्ल्यूडी पहुंचने वाला है। बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर और कुछ मैदानी क्षेत्रों पर इसके चलते मौसम परिवर्तित होगा। आज और 2 नवंबर को और 3 नवंबर, आज जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर में पंजाब से इधर बिहार तक थोड़ा सा मौसम बदला था, आसमान साफ हुआ था, धूप खिली थी और एटमॉस्फेयर में नमी के स्तर में कमी आ रही थी, उसमें कल आप थोड़ा सा परिवर्तन देखेंगे। कल और परसों यानी 4 और 5 नवंबर को भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर और साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जहां पर इस बदलाव के कारण प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ सकता है। प्रदूषण में आज कमी आई थी, कल कमी आई थी, लेकिन कल फिर से बढ़ने वाला है 4 और 5 को फिर से। उसके बाद 6 से लेकर के अगले कुछ दिनों तक, सप्ताह भर या 10 दिन आसमान साफ रहेगा ज़्यादातर जगहों पर और उत्तर में खासतौर पर। यहाँ पर बना लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर सर्कुलेशन के रूप में है और सौराष्ट्र तथा आसपास के जो अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की उग्रता एक बार फिर नजर आ रही है। जो कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है म्यांमार के तटों के पास और बांग्लादेश के तटों के करीब पहुंच रहा है। ये सिस्टम म्यांमार के तटों के साथ सट करके ही ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तटों के करीब है, जिसकी वजह से इसके इंटेंसिफिकेशन यानी और ज़्यादा प्रभावशाली होने की आशंका फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत लंबी लाइफ इसकी नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत हमारे देश के किसान भाइयों को नहीं है। यानी अगर आप ये डर रहे हो कि ओडिशा की तरफ आएगा, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो अभी जो सिग्नल मिल रहे हैं उसके अनुसार ये पूर्वोत्तर के कुछ दक्षिणी राज्यों को प्रभावित कर सकता है और बाकी ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर नहीं रहेगा। हालांकि मौसमी सिस्टम है, कई बार अपनी चाल इधर से उधर बदलते हैं, कई बार बहुत सारे मॉडल देखने के बाद भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी उनके अनुमान लगाने में दिक्कतें, कठिनाइयां रहती हैं। तो ये कभी भी चाल बदल सकते हैं सिस्टम, इसलिए हर दिन अपडेट जानकारी आप लेते रहें। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बताता हूं क्या संभावना अगले 24 घंटों में है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर से ही शुरू कर लेते हैं, जहां पर ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके चलते जो मॉइस्चर जनरेट हो रहा है, पूरी हवा जो उठ रही है ऊपर, वो सारी इधर भाग रही है। इधर भागने के पीछे एक अलग साइंस है। ये है कि यहाँ पर प्रशांत महासागर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यानी चाइना, साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी के आसपास का, वहाँ पर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और वहाँ जो स्टॉर्म है वो नमी को यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है। तो आसपास की जितनी कमज़ोर हवाएं हैं वो जो ताकतवर सिस्टम है उसकी तरफ भागती हैं, तो वो सिस्टम उधर खींच रहा है। इस वजह से हमारे क्षेत्र पर फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहाँ पर डेफिशिएंसी है इस बार पूर्वोत्तर राज्यों में पोस्ट मानसून अक्टूबर और नवंबर में अब तक, तो यहाँ पर बरसात हो सकती है। मेघालय, असम और अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर, दरभंगा और वैशाली समेत चंपारण समेत किशनगंज में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा, एंटायर झारखंड का जो रीजन है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की इस समय कह सकते हैं पूरे बिहार की चर्चा पूरे देश भर में है और काफ़ी बड़ा बन गया है इलेक्शन। काफ़ी बड़ी प्रतिष्ठा दोनों गठबंधनों के बीच जुड़ गई है। इस पर मैंने एक वीडियो किया है जो न्यूज़ मीडिया मंच पर है, आप देखें और अपनी राय ज़रूर लिखिए। और इसमें यह भी बताइए कि कौन पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में किसानों की बात कर रही है और कौन सी पार्टी ने, जो अभी आपने देखे हैं दोनों गठबंधन, उसमें किसने बेहतर किया है किसानों के साथ, किसानों के लिए, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और आगे बढ़ें तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ जो सिस्टम था वो कमज़ोर हो चुका है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इन भागों में कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं
जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और भवानीपटना से लेकर केंद्रपाड़ा समेत ये जो दक्षिणी उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ बादल पहुंच सकते हैं। बरसात की संभावनाएं नहीं है पूरे राज्य में, लेकिन कुछ बादल पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। ज्यादा तेज तो नहीं होगी, लेकिन चांसेस है कि नीमच और रतलाम, धार और मंदसौर से लेकर के खरगोन और खंडवा समेत बैतूल, इधर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सागर, टीकमगढ़ तक और गुना, शिवपुरी, श्योपुर तक, इस रीजन में भोपाल भी इसमें शामिल रहेगा और सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर और गुना भी शामिल रहेगा। इन भागों में कुछ स्थानों पर उज्जैन, इंदौर, देवास में भी हल्की वर्षा के साथ कहीं पर थोड़े समय के लिए मध्यम बौछारें गिर जाएं। ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी चुनौती है किसानों के लिए, खेती के लिए। इस तरह की कोई भी बरसात का स्पेल नुकसान पहुंचा रहा है। ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर में चांसेस हैं, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट के ज्यादातर हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ में चांसेस ड्राई वेदर के हैं, लेकिन चंद्रपुर में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। थोड़ी संभावना अकोला, अमरावती, वर्धा में रहेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में धीरे धीरे इंटेंसिटी काफी रिड्यूस हो रही है, लेकिन लाइट रेन होने की संभावना है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों का मौसम पूर्वानुमान हाल ही में अपलोड किया है न्यूज मीडिया मंच पर, उसे भी आप देख सकते हैं। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान है, आप वहां जाएं, जरूर देखें। इधर गुजरात में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं में कमी आ रही है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। बाकी वडोदरा, अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, राजकोट, जूनागढ़, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में तेलंगाना में चांसेस हैं बारिश के, और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों में और तटीय तमिलनाडु के साथ उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक के पूर्वी रीजन में, गुलबर्गा से आप देख सकते हैं, गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, बेंगलुरु, ये जो पूर्वी हिस्सों से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में गडक, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू और बेंगलुरु समेत, गोवा समेत यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। केरल में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन कर्नाटक के तट और केरल के तट में कुछ बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में नए सिरे से दक्षिण से लेकर उत्तर तक बरसात कई जगहों पर होने की संभावना है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ, जहां कई जगहों पर बरसात पहाड़ों पर संभावित है। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में और साथ में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना और साथ में बर्फ गिरने की भी संभावना बन रही है। ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं है, क्योंकि सिस्टम दूर से जा रहा है, प्रभावशाली नहीं है। नीचे से इसे सपोर्ट अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तराखंड में संभावना है कि ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि कुछ गतिविधियां हो जाएं बहुत हायर रीचेस पर, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पंजाब में आपको बता दूं कि फजिल्का, फरीदकोट और इसके ऊपर तरन तारण, अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवा शहर समेत आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। थोड़े बहुत बादल हिसार और सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के रोहतक, करनाल और दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल तथा गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, चुरू, सीकर, इन झुंझुनू में भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। हवा का रुख जो बदल रहा है दोस्तों, उसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रदूषण दिल्ली का बढ़ सकता है। सुबह के समय धुंध और कोहरा या कोहरे जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो कोहरा नहीं होगा, वो होगा धुआं और उसके साथ रहेगा प्रदूषण और हेज यानी धुंधलापन। तो इसकी वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। सुबह का तापमान थोड़ा कम हो सकता है और जो आज ठंडक थी उससे कम ठंडक कल सुबह हो सकती है, और साथ में टेम्परेचर, पोल्यूशन लेवल यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शेष राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तरी रीजन में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर संभावित है। कहीं कहीं पर बादल नजर आएंगे। ये बादल घूमते हुए इधर अयोध्या तक आ सकते हैं, प्रयागराज, पटना और प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ और कानपुर तक आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो इनको देख करके किसानों के मन में भय हो सकता है कि क्या फिर से बरसात होने वाली। मैं आपको बता दूं, एश्योर कर दूं कि जो परिस्थितियां उत्तर भारत के पहाड़ों पर हैं या मध्य भारत में हैं, उनका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और आने वाले 10 दिनों तक मैं उत्तर प्रदेश के बारे में श्योर कर सकता हूँ कि बारिश होने की संभावना नहीं है या डर नहीं है। तो निश्चिंत होकर के खेती का काम आप जल्दी से निपटाइए, इससे पहले कि मौसम फिर से बिगड़े। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।